हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत कोई देखा होगा, सुना भी होगा कि अरे उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, 22-23 साल में ही अपना एग्ज़ाम क्रैक करके उसने नौकरी ले लिया। कैसे पॉसिबल होता है? कैसे ये चमत्कार हो जाता है उन लोगों के साथ जो अपना पहले ही बार में एग्ज़ाम में बैठते हैं और अपना सिलेक्शन ले लेते हैं, नौकरी क्लिक करके सेटल हो जाते हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं, उन्होंने मेहनत की होती है। सिर्फ 2 साल 4 साल मेहनत नहीं होता है, इसके पीछे समझिए एक बहुत बड़ी रणनीति होती है। जब वो 10th करते रहते हैं उस टाइम पे उनका मेंटर, गाइडर, पेरेंट्स जो उनके सपोर्ट में होते हैं उन्हें सही मार्गदर्शक देते हैं, तो वहाँ से उनका विज़न क्लियर हो जाता है। उनको लाइफ में करना क्या है, आगे बढ़ना है तो किस तरह से बढ़ना है, क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, ये अपनाते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं। +2 करते हैं, वहाँ पे भी एनालाइज करते रहते हैं। जब वो ग्रेजुएशन पास कर जाते हैं, जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो आगे की जो वो रणनीति है उसको और स्पीड अप कर जाते हैं और वो समझते हैं कि कितना कंपटीशन है, क्या क्वेश्चन, कैसे पैटर्न है, क्योंकि इस पे वो ऑलरेडी काम करते हुए आते रहते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठते हैं और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो बहुत किसी को लगता है कि अरे नहीं, ये बहुत ब्रिलियंट है, एक लक इसका साथ दे दिया, इसका किस्मत बहुत अच्छा था, भाग्य ने साथ दिया, नौकरी मिल गई। भाग्य और किस्मत तभी साथ देती है जब आप मेहनत करोगे, ये तो सत्य है। लेकिन जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो भाग्य और किस्मत कभी भी आपका साथ नहीं दे सकता है। जहाँ पे 0.25 0.5 1% भी अगर बात रहती है ना, तो वहाँ पे किस्मत ही साथ देती है। कोई 99% किस्मत साथ नहीं देती है, वो बहुत चमत्कार होता है, रेयर होता है, करोड़ों में एक होता है। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं, रणनीति अपनाते हैं, तो उस टाइम पे जब आपका रणनीति चरम सीमा पे होता है, जहां सफलता की सिर्फ 1% 0.25% आवश्यकता होती है, तो उस समय ऊपर वाले भी आपके साथ देते हैं, किस्मत भी साथ देता है और आपको सक्सेस कर जाता है। तो ये एक रणनीति होती है। अगर ऐसे आप सोच लोगे कि कैसे 22-23 साल में ही क्लियर कर लेता है, हम लोग तो लगे हैं 4 साल 5 साल से लगे हैं, अभी तक तो 30 साल हो गया, 34 साल का हो गया, उसको नौकरी ही नहीं मिली, कंपटीशन बहुत है, अब क्या होगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की है, आपका मेंटर नहीं मिला, आपने प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइन है ना उसको फॉलो नहीं किया है, जिसके वजह से ही आप अभी तक पिछड़े हुए हो, अभी तक भटक रहे हो, अभी तक इस कंपटीशन में आप लगे हुए हो। अगर आपका गोल निश्चित हो जाएगा ना, आप एनालिसिस जो अगर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं बार बार बताता हूँ आपको कि वो जो आप देख रहे हो ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है, 22-23 साल में नौकरी ले लेता है, वो कोई चमत्कार नहीं भाई। उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज किया हुआ है, बहुत मेहनत किया हुआ है, तब जाके उसे नौकरी मिली है। देखिए, एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो कि जिनको किसी चीज़ का गाइडलाइन नहीं पता होता है, नहीं पता चल पाता है कि क्या करना है लाइफ में, नहीं करना है, आगे बढ़ते रहते हैं। जब लास्ट में उनको पता चलता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम इसमें प्रिपरेशन करेंगे और फिर उसके बाद में सिलेक्शन ले लेंगे, तब तक उस टाइम पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है, ऑलरेडी उस कंपटीशन में बहुत है। आपको पता है कि अगर आप थोड़ा सा अगर पढ़ने में डिले करते हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके जगह पे कोई और पढ़ रहा है और आपका रैंक को हासिल करने के लिए एकदम कंटिन्यू लगा हुआ है। तो कंपटीशन बहुत है, लेकिन इसको किस तरीके से आपको ओवरकम करना है, कैसे फेस करना है, इस पे आपको एनालाइज करना है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखिए इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इस लाइन में हैं, तो आप वो रणनीति अपनाइए। ये मत सोचिए कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, चलो ठीक है, उसका गाइडलाइन सही था, उसने क्लियर कर लिया। आप भी क्लियर कर सकते हो, 2-4 साल नॉर्मल है, सभी देते हैं और लेके भी जाते हैं सिलेक्शन। लेकिन 2-4 साल जो चाहिए ना, वो बहुत ज़बरदस्त मेहनत वाली चाहिए, डेडिकेशन के साथ चाहिए, पूरी फोकस के साथ चाहिए। उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा कि आप बैठे हुए हो, दोस्तों के साथ मस्ती भी कर रहे हो, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। फैमिली में भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा कि हम किस टाइम में बात करें, किससे बात करें, रिलेटिव्स से दूर हो जाइए, एकदम अपने आप को पूरी तरह से कवर कर दीजिए और कवर करके उस पर फोकस कीजिए, तभी जाके आप उस गोल तक पहुंच पाइएगा। जो इस लाइन में है ना, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि कितनी प्रेशर होती है और किस तरीके से फेस करते हैं, और तब जाके ये नौकरी मिलती है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो सपोर्ट में आएंगे ना, आपका देखिए जो मेंटर होगा, जो कोचिंग में होगा, जो आपका रियल फ्रेंड होंगे और
आपका जो मम्मी पापा होंगे, जो आपके सपोर्ट में होंगे, जो जानते हैं आपको, वही सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे रणनीति अपनाइए तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी और एकदम आप नौकरी लेके रहिएगा। तो इस चीज़ को अपनाते हुए आप आगे बढ़िए, 100% आपको सफलता मिलेगी। नेगेटिविटी आएगा, उसको ओवरकम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से मोटिवेट करते रहता हूँ और आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।